तो अपन ने दो टॉपिक कर लिए थे। एक तो ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, जैसे राइट और अप, है ना। और दूसरी चीज़ क्या कर ली थी? रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कब होता है? क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। मतलब अगर एंगल यहाँ से यहाँ चल रहा है तो पॉजिटिव है, और एंगल यहाँ से नीचे चल रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ये अपन ने इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। अब अपने पास क्या है? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो अपने को ध्यान पे दे रखा होगा। प्लॉट द इमेज ए अंडर रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। इसका मतलब जो अपना मिरर है वो तो वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब इस मिरर के इस ये ए पॉइंट है वो कितना राइट में है? दो राइट में, तो इसको दो लेफ्ट में ले जाओ बस। अगर वाई अपना मिरर है, जो पॉइंट यहां पर होगा वो पॉइंट कहां दिखेगा? उतना ही दूर, ठीक है। अगर वाई मिरर है तब की बात है ये। अगर एक्स मिरर है तब यहाँ की चीज यहाँ दिखेगी। हाँ, आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक तरह से है ही है। अब इसमें आ गया समझ में, ए पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे बस। नेक्स्ट क्या है? अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ पर है? -2, 1। तो -2 यहाँ पर और 1 ऊपर। अब अक्रॉस एक्स एक्सिस बोला है, इसका मतलब ये लाइन, इसका मतलब ये तो सेम रहेगा, ऐसा कैसा ये नीचे आ जाएगा। मतलब अगर अक्रॉस एक्स एक्सिस करेंगे तो एक्स तो सेम रहेगा और वाई का साइन चेंज हो जाएगा। -2 -1। अगर अक्रॉस वाई एक्सिस होता तो वाई सेम रहता, एक्स एक्स का साइन चेंज हो जाता, 2,1 हो जाता यहाँ पे अगर वाई होता। ठीक है, तो जिसके हिसाब से चेंज करेंगे वो तो सेम रहेगा और उसके दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा? -2 -1 अक्रॉस लाइन एम। तो एम लाइन दे दी, एम से कितना ऊपर है ये? 1 2 3 4 5 6। अरे तो मैं गलत लिख लिया ना, डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ले जाए, इसको भी यहाँ पे ले जाए। 6 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। 6 नीचे हो गया। इसमें क्या बोला है इसने? अक्रॉस एक्स एक्सिस, एक्स ये पॉइंट 1, ये तो यहाँ पर पहले यहाँ पे ले जाओ। अब कितना नीचे है ये? 1 2, हाँ 5 नीचे यहाँ दिख रहा है माइनस का 5, तो 5 ही ऊपर ले जाओ, +5 इसके सामने। ठीक है, इजी था ये भाई। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्ट शेप्स। तो शेप को रिफ्लेक्ट कैसे करें वो देखते हैं। लाइन दे रखी है अपने को, तो अपन क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट डी है, एक नीचे एक ऊपर ले जाओ, एक ऊपर ले गए। बी, बी तो बी पर ही है, तो बी को बी पर ही छोड़ दो, मतलब लाइन पर ही है ना, तो लाइन पे है तो लाइन पे ही छोड़ दो। सी लाइन से कितना नीचे है? 1 2 3 4, तो सी को लाइन से 4 ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4। ए 2 ऊपर है तो 2 नीचे ले जाओ, तो नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो इस पॉइंट को नीचे ले जाओ। तो इस पॉइंट को नीचे ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ। सही है ना? अरे ए ऊपर है, ये ए 2 नीचे हो गया, बी तो बी पर ही है, डी 1 नीचे 1 ऊपर हो गया, और सी 4 नीचे 4 ऊपर हो गया। नाम नहीं दे रखा इसका अपन को, ऐसा कैसे बनाना है? तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो बी तो ये ऐसा कैसा, ये 4 ऊपर ये 4 नीचे, ये 2 ऊपर ये 2 नीचे, ये 1 नीचे ये 1 ऊपर, मतलब जो नीचे उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, बस इतना ही है। अब देखो, सबसे पहले, एक सेकेंड, इसको यहीं चारों को उठा के यहाँ पे कहीं पे ले जाए। अब देखो, बी 3 लेफ्ट में
तो बी 3 राइट में आ जाएगा, ये आ गया बी, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, बी। अब डी, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में, तो 4 राइट में आ जाएगा। हटाओ यहाँ से, तो भी हटाओ, ये 4 राइट में आ गया। डी 4 लेफ्ट में था ना, तो डी 4 राइट में आ गया, बी भी काम हो गया, डी का भी काम हो गया। अब सी 5 है, इस लाइन पे 5, सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ए 4 और ए 4 हो गया। तो ये सेम टू सेम बन गया, यहाँ पे बन गया, तो ठीक है। अब इसको उठाओ और क्या बोला, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस ये लाइन है, वाई को देखना ही नहीं है, तो वाई को भूल जाओ पहले तो। अब ये पॉइंट एक ऊपर है, इसको एक नीचे ले आओ। सी पॉइंट है, सी को बाद में देखें क्या, नहीं पहले यहीं से चालू करते हैं, सी और डी से ही, ए बी बाद में देख लेंगे, हैं? चलो एक ही बात है, ए और बी को तो यहाँ ले आओ। देखो ए एक ऊपर है, बी एक ऊपर है, बी और ए को नीचे लिया है। डी कहाँ पर है, एक नीचे है, तो डी एक ऊपर हो गया। सी, डी वाला पॉइंट इसको बनाते हैं, ये तो बनेगा ही नहीं। हाँ, ये हो गया सी। गलत बना रहे हैं यार अपन, मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है मेरे को ये, ऐसे है ये, और ये ऐसे है, ऐसे है, अब सही है। देखो ये कितना है, -5 पे, तो +5 पे हो गया, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चला गया, अब सही है, ठीक है। जो शेप तुमको यहाँ दिख रही है ना, वही शेप तुमको वहाँ दिखनी चाहिए। ये सेम ही शेप है ना, ये वाली और ये वाली शेप सेम ही है, बस उल्टा हो गया एक दूसरे का, ऐसे मान लो। हाँ, अब उल्टा दिख रहा है। अब इसको कहाँ पे लेके आना है, यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, टाइम लगेगा, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्रॉस वाई एक्सिस, ये इजी है। तो पहला पॉइंट तो ये रहा, ए 2 राइट में 2 लेफ्ट में ले गए, बी भी, और सी बिल्कुल बीच में है, +5 पे -5 पे लिया है, तीनों पॉइंट हो गए, हो गया काम, ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा, ये इतना भी टफ नहीं है। डिटरमाइन रिफ्लेक्शन, इस बार खाली बीच वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और कुछ नहीं करना नहीं है इसके अंदर, तो बीच वाली लाइन ड्रॉ करना तो और भी ईजी है, ठीक है। अब देखो ये बी और ये बी, ठीक है, तो ये बी की और इस बी के बीच में कितना गैप है, बी और बी डैश के बीच में कितना गैप है, 4 का, 1 2 3 4, 1.2 पे ले आओ। और इस सी और सी डैश में कितना गैप है, 2 का, तो 1 पे ले आओ, ये बिल्कुल बीच में हो गया, बस यही चाहिए था, है ना। अब ये पॉइंट है, ए और ए डैश बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का, 4 पे ले आओ, 1 2 3 4, हाफ करना है। और इसमें सी और सी डैश में गैप ही नहीं है, तो पॉइंट पे ले आओ, हो गया। मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसकी क्या है, मिरर इमेज बन जाए, जैसी इमेज यहाँ पे वैसी इमेज यहाँ बन जाए, इस तरह के बीच में लेके आना है इसको। अब एक पे बी तो ले आओ, और एक सी और सी के बीच में ले आओ, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, 4 है ना, 4 का आधा हो गया 2। इसको देखो, सी और सी में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे ले आओ, 1 2 और 3, और इसको भी स्ट्रेट कर दो, क्योंकि स्ट्रेट ही दिख रहा है, बस। तो डिटरमाइन रिफ्लेक्शन, 3 तो ये हो गए, आगे के 3 देखते हैं। फाइंड मेजर्स यूजिंग रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, खाली ट्रांसफॉर्म किया है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए हैं और कुछ नहीं किया, तो अपने को क्या बताना है,
मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना होगा। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 26 है, ये भी 26 है ना। अब अगर दो एंगल पता है तीन में से, तो तीसरा पता कर सकते हैं, क्योंकि तीनों मिला के कितने होंगे 180, ये दोनों कितने हो गए 106, तो 74, ठीक है। 74 और 6 कितने हो जाएंगे 80, तो 180 हो गया। एंगल बी कितना हो जाएगा 74। ये बताना जो पूछा है बस वही, और कुछ पूछा होता और कुछ बता दे। इसमें पेरीमीटर पूछ लिया, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा इसमें क्या किया है इसने, रोटेशन किया है, लेकिन शक्ल तो सेम ही है। अगर ये 5.1 है, यहाँ पे भी कहीं पे 5.1 मिलेगा। अगर ये दोनों हैं, ये 2 दे रखा है, ये इतना दे रखा है, इसका मतलब ये जो बच गया वो कितना है 5.1, इतना हो गया। ये तीनों को मिला के क्या हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो तीनों को जोड़ दो बस, तो 5.8, 5.1 और 2, तो 12, और इस तरफ 0.9। इजी है, तीनों को ऐड करना था। लेंथ ऑफ सेगमेंट BC, BC बताना है BC कितना है। तो अगर ये 32 है सीधी लाइन AD, ये भी क्या होगा, ये भी 32 ही होगा भाई। ये 32 है ना AB, तो ये भी 32 ही होगा, ये 32, ये भी 32, ये 54 है, ये भी 54 होगा, और ये 41 है, ये भी 41 होगा। पूछा क्या है BC, BC 41, ये दे रखा था B' C', तो एक ही बात है। अब क्या पूछा, एरिया पूछ लिया इसने इस बार एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दे रखा है 3 AC, A' भी क्या होगा 3, तो तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस की जगह क्या रख दो 4, और हाइट की जगह 3, या फिर इसकी जगह 3 यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, बात तो एक ही है, आएगा 12 ही, ये भी 12 ही आएगा और ये भी 12 ही आएगा, तो 12 का हाफ करना है 6, ठीक है ना। 4 और 3 पता चल गया तो एरिया पता चल जाएगा। इजी, वापस करें, नहीं नहीं मतलब इसी एक्सरसाइज को नहीं, देखो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड प्रॉपर्टीज, क्या बोल दिया इसने, सर्किल A' बनाना है, इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, सर्किल A को इधर उधर लेके गए, किधर 2 यूनिट तो राइट और 5 यूनिट डाउन, 2 यूनिट तो राइट और 5 यूनिट डाउन। अब बताना है कि क्या क्या चेंज होगा। अब अगर इसको उठा के 2 यूनिट तो राइट लिया है, मतलब 1 और 2 यहाँ पे लिया है, और 5 डाउन, 1 2 3 4 और 1 और नीचे 5, इस पॉइंट को यहाँ लिया है बस, बाकी सर्कल तो वैसा का वैसे रहेगा। जो रेडियस है इसकी, देखो रेडियस कहाँ तक है, ये है, तो रेडियस तो जो पहले थी रेडियस अभी भी उतनी रहेगी। अब बताना है कि इसमें क्या क्या होगा, पॉइंट A और A' के कोऑर्डिनेट सेम होंगे क्या, नहीं। सर्किल A का और सर्किल A' का एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आए हैं, पहले ट्रांसलेट किया है। अगर एक जगह से इसको यहाँ पे लिया है तो इसका एरिया तो सेम ही होगा, पेरीमीटर भी सेम ही होगा, शेप भी सेम ही होगी, सब कुछ सेम होगा, बस चेंज क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, खाली कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। द रेडियस ऑफ सर्किल A और सर्किल A' उनकी लेंथ सेम होगी, रेडियस की रेडियस भी सेम ही होगी, B भी सही है और C भी सही है अगर सरकमफेरेंस पूछते तो वो भी सेम ही होता। अब सेलेक्ट ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अनचेंज्ड, जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, A' में और A' में किया क्या है, रोटेट कर दिया है ना। अगर इसको रोटेट कर दिया तो इसकी शक्ल तो सेम ही रहेगी, शक्ल में तो कोई चेंज होगा नहीं, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, तो ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट सेम होंगे क्या? नहीं। है ना, नहीं होंगे। चेंज कहाँ से किया, एक सेकेंड। रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए, अच्छा ए से ही रोटेट किया है, ये जो पॉइंट ए है ना, इस ए से रोटेट किया है, मतलब इसको यहीं से पकड़ लिया और यहीं से रोटेट कर दिया, मतलब ए तो अपनी जगह पे रहेगा। अगर ओरिजिन से करते हैं ना रोटेट, यहाँ से करते हैं रोटेट, तब ये तीनों पॉइंट चेंज हो जाते। ए पॉइंट आगे चला जाता, सी भी आगे चला जाता, बी भी आगे चला जाता, है ना। लेकिन ए को ही रोटेट किया कर दिया, तब ए तो वो कोई रहेगा जो है ना। जहाँ से रोटेट किया है, बी और सी चेंज होंगे, ए तो वही रहेगा। ए और ए डैश का तो कोऑर्डिनेट सेम है, पेरीमीटर भी सेम है, और सी और सी डैश एंगल सेम है। एंगल तो सेम है लेकिन कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, बस सब कुछ सेम है। डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा ये। सेलेक्ट ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, अनचेंज प्रॉपर्टी, सर्किल ए और सर्किल ए डैश। क्या बोला है, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट कहाँ से कहाँ कर दिया, यहाँ से कहाँ ले गए, इतना ही दूर यहाँ पे कहीं पे ले गए, है ना। इस एल को मिरर बनाया है, हाँ इस एल को मिरर बना के यहाँ से यहाँ पे कहीं पे ले गए, तो रेडियस सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा, पेरीमीटर भी सेम रहेगा। ये ए के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, ए यहाँ से यहाँ चला गया, तो रेडियस ऑफ सर्किल ए डैश सेम रहेगी, सरकमफ्रेंस भी सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा, खाली ए के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, सब कुछ सेम रहेगा। अब क्वाड्रिलेटरल में किया क्या है, इसके साथ इसने ट्रांसलेट किया है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले गए, 5 लेफ्ट में और 5 डाउन, तो 5 लेफ्ट ले गए 5 डाउन ले गए, मतलब ए पॉइंट यहाँ चला गया, बाकी बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे खाली कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे, तो एंगल सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, पेरीमीटर भी सेम रहेगा, बस खाली कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। लास्ट, अब मैपिंग शेप्स। अच्छा बताना है कि कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब देखो हर चीज हर जगह अपने 3 चीजें की, ट्रांसलेशन एक जगह से दूसरी जगह ऐसा कैसा उठा के ले गए, रोटेट कर दिया इधर से उधर ले गए, और रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ ले गए। इन तीनों कंडीशन में कॉन्ग्रेंट तो रहेंगे, जैसे शेप ये है, जो शेप ये बनेगी वही शेप ये बनेगी, जो शेप ये बनेगी यहाँ पे वो शेप को रोटेट करके यहाँ बना देंगे, और जो शेप ये बनेगी वही शेप ये बनेगी। इनकी शेप और साइज सेम होगी, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए, लेकिन इसमें रोटेट भी कर दिया ना। देखो ये बी सी यहाँ पर था, ये यहाँ पे आ गया, अब देखना पड़ेगा क्या क्या किया है अपन ने। ट्रांसफॉर्मेशन किया है यहाँ से यहाँ तक। अब अ ट्रांसलेशन 6 यूनिट टू द लेफ्ट एंड 1 यूनिट अप, देन रिफ्लेक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट ए। ये करके देखते हैं पहले। देखो अ ट्रांसलेशन, वही तो देख रहे हैं करके, एक बार रुको करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। जो है ना ये एल एम एन ओ, ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स एल एम एन ओ ऑन टू ए बी सी डी। एल एम एन ओ को कहाँ पे लेके जाना है, ए बी सी डी पे। ये रहा एल एम एन ओ और ये रहा ए बी सी डी। तो क्या बोला है इसने, क्या किया सबसे पहले, 6 यूनिट तो लेफ्ट में ले गए और 1 यूनिट अप ले गए, तो 6 यूनिट लेफ्ट में ले गए, एन को यहाँ 1 2 3 4 5 6, और फिर एक अप, एन को यहाँ लिया है, एम को भी यहाँ लिया है, एल को 2 कम, एल को यहाँ लिया है, और ओ को एन के पास इस लाइन में ही, और एक ऊपर ओ को यहाँ लिया है। तो कैसे बन गया डायग्राम, ऐसे, और ये
ठीक है, ये डायग्राम बन गया। मतलब इन तीनों पॉइंट को उठा के पहले यहाँ लिया है, फिर एक एक ऊपर ले गए, ये डायग्राम बन गया। ठीक है ना। अब इस डायग्राम के साथ इसने बोल रहा है, क्या किया है इसने अब, रिफ्लेक्शन, देन रिफ्लेक्शन ओवर हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट ए। अब जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट है ए वाला, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट कर दिया जितना ए यहाँ पर, यहाँ कहीं बन गया। ये पॉइंट 3 नीचे 3 ऊपर चला गया, नहीं ना। 3 तो ये है, 3 तो ये है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, सिक्वेंस है तो गलत हो गया। ये 3 का 2 बना दिया इसने, ये तो 2 है, 3 है ही नहीं, पहला तो गलत हो गया। अब अ 90 डिग्री रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ, तो 90 डिग्री रोटेशन अबाउट पॉजिटिव 90 है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएं इसको, टफ नहीं है क्या थोड़ा सा, है ना। ये तुम मत करना, और क्या करें, मैं कर लूँगा अकेला बैठा बैठा। देखो ये 3 यहाँ पर है और ये 4 यहाँ पर है, यही तो है। ये 4 है और ये 3 है, ये 4 और ये 3 बन, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एल तो आ गया यहाँ पे, टफ है ये ना, लेकिन कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब सबको अब इसको भी 90 डिग्री लेके जाओ, एम को भी, ये 1 और ये 4, ये 4, ये 1 का क्या करना है, बिल्डो काम है। और फिर ये एल, मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ना। बैठे रहो, कोई बात नहीं, तो बैठे रहो तुम। अरे यार तुमको 90 डिग्री रोटेट करना कैसे आएगा, तो 90 डिग्री रोटेट करना सिखाना पड़ेगा मेरे को। देखो शुरू से सिखाते हैं, वापस वापस ट्राई करते हैं। ओ ये रहा, देखो इस ओ से, कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर दिमाग खराब हो रहा है जाओ। ओ यहाँ पर है, ऐसा कैसा, एन यहाँ पर है, इस एन को उठा के 3, अरे 1 सेकंड भाई रुक जा, ओ एन नीचे है, बिल्कुल नीचे है, ठीक है, तो इसको उठा के 3 यहाँ पे ले आओ, ये हो गया एन डैश। ये लाइन तो मानते हो ना, सही है 90 डिग्री, ओ एन बिल्कुल नीचे, ये एन डैश हो गया, पहली चीज़ ये। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया तुमको मेरे हिसाब से। अब एन एम क्या है, नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मत आने दे, कुछ ही को नहीं, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो इसको, अगर तुमको नहीं आ रहा तो बाद में समझेंगे अपन, अभी तो मैं ही दे देता हूँ काम। ये डायग्राम बन गया 90 डिग्री पे, अब जैसे बनाए, अभी तुम उसको इग्नोर करो कैसे बनाए, बाद में देखेंगे। फिर 6 यूनिट लेफ्ट और 1 यूनिट अप, तो 6 यूनिट लेफ्ट गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और 1 यूनिट अप जाएगा, तो फिर भी ये और ये सेम कैसे बनेंगे, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन होगा तब बन जाएगा सेम, रिफ्लेक्ट तो किया ही नहीं इसने, है ना, तो दोनों ही गलत हैं। इसका हिंट देखते हैं एक बार को। तो पहले वाले में तो ये बनाया था अपन ने, देखा ना, वो 2 की जगह 3 बन गए थे। पहले वाला तो डायग्राम ये ऐसा बनेगा, और दूसरा वाला डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो 90 90 लेगा, इसको 90 लेगा, इसको 90 लेगा, ऐसा बन गया, और इसको फिर उठा के यहाँ लिया है, एडी से एडी तो मिल जाएगा, ऐसे बनेगा, लेकिन ये इसको उठा के यहाँ लिया है ना, जो भी बन गया, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आया, तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आया, इसका मतलब गलत है। कोई बात नहीं, अभी छोड़ो तुम इसको, कल कर लेना, बैठ रहो, अभी तो कहीं जाना नहीं है।